डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी ये आपका चल रहे पास्ट परफेक्ट टेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस पिछले बारे में था पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट कराया था। और इसमें ये पास्ट का लास्ट पार्ट होगा। इसी वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। देखो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, यदि किसी हिंदी वाक्य की क्रिया में अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी रहे हों तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में किए जाते हैं। जैसे कि जिसके लास्ट सेंटेंस में चुका था, जैसे हम ये काम कर चुके थे, ठीक है, वह पढ़ चुकी थी, यानी वो काम हो चुका है, पर पास्ट में चले गया ना। इस टेंस के वाक्य में भूतकाल में क्रिया किसी कार्य का निश्चित अवस्था में पहले समाप्त हो जाने पाया जाता है, अथवा दो प्रकार के भूतकाल समाप्त होते, एक पहला तथा दूसरा बाद में। दो टू टाइप्स के पास्ट होते हैं, एक पहला यानी पहला फ्यूचर वाला और एक बाद वाला, यानी एक काम तो हमने कर दिया और एक करने वाले हैं हम। जैसे मैं आपको करने वाली हूँ ये काम, ठीक है, वो वाला हो गया। और इस वाक्य के अंत में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये था आदि शब्द आते हैं। अभी जैसे लिखने का स्ट्रेटजी क्या होगी? फॉर सिंपल कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इज इंडिकेटिव। और लास्ट थर्ड वाले में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट वाले में लगेगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सकारात्मक वाक्य कैसे? रूल एस यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अनदर वर्ड, जो भी आपका अदर वर्ड लास्ट में चले जाएगा वो। जैसे अमित ने खाना खा लिया था, अमित हैड ईटन द फूड, ओके। वह जा चुकी थी, शी हैड गॉन के। ऐसे एग्जाम्पल हम नेगेटिव नकारात्मक वाक्य सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनदर वर्ड, ओके। इसमें मैंने खिलौने नहीं खरीदे लिए थे, आई हैड नॉट बर्न द टॉयज, ओके। उसने मुझे किताब नहीं दिया था, ही हैड नॉट गिवन मी बुक, ओके। अब थर्ड प्रश्नवाचक यानी कि फुल स्टॉप वाला, इसका रूल हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में अनदर वर्ड। लास्ट में जो बचा हुआ था है ना, उसी लास्ट में निपटा देते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल ये फुल स्टॉप यानी क्वेश्चन मार्क वाले हैं, ठीक है। क्या तुमने उसे पीटा था, यू बिटन हिम, ओके। क्या मेरा मोबाइल टूट चुका था, हैड माई मोबाइल ब्रेकन, ओके। तो यहाँ पर ये आपका पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हुए और इसी वीडियो में आपको मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट कराऊंगी। फिर ये पास्ट वाला जो सीरीज़ है ना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट वगैरह जो है ना, सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट सेंटेंस बचेगा फ्यूचर। अब फ्यूचर का मैं कल कंप्लीट करवा कर निपटा दूंगी। फिर उसके बाद मैं आपको ग्रामर के ही कंसेप्ट्स लेके आऊँगी, ओके। तो ये आपका जो ये वाले टेंस पहले वाला था पास्ट परफेक्ट, अब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इसमें देखते हैं क्या है। यह टेंस दर्शाते हैं कि कोई भी कार्य भूतकाल में किसी निश्चित या अनिश्चित समय में शुरू हुआ था और भूतकाल में ही कुछ समय तक जारी भी था, यानी कि निश्चित यानी डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम में शुरू हुआ था काम और कुछ समय तक जारी है, मतलब चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। जिस हिंदी वाक्य में अंत में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे लगाते हैं उस वाक्य को निश्चित और अनिश्चित ध्यान से सुनना। जैसे 2, 3 से 4 बजे तक, यानी अनिश्चित मतलब जिससे टाइम दिया हो, इसमें टाइम दिया हो, जैसे 2 दिन, 3 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे ऐसे। और सुबह से दोपहर से 8 बजे ऐसे करके कुछ दिया हो तो तो वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कह सकते हैं। वह
3 घंटे से खेल रहा था। ठीक है, हम लोग सुबह के 9 बजे तक गाना सुन रहे थे। ठीक है, ये हो गया अनिश्चित, यानी इसमें टाइम दिया हुआ है। अभी लिखेंगे कैसे, देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ हैड या बीन लगेगा। देखो टाइम दिया हुआ है, निश्चित है तो बीन लगेगा, सॉरी टाइम नहीं दिया हुआ तो बीन लगेगा, टाइम दिया हुआ तो सिंस लगेगा। ठीक है, फॉर सिंपल में लगेगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ओके, और नेगेटिव वाले में लगेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस। ओके, और लास्ट वाले में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर। ओके, और लास्ट वाले में लगेगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस सिंस। ओके, सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं पता है आपको, इसके एग्जाम्पल्स है। वह 3 घंटे से खेल रहा था, वह 3 घंटे से खेला, तो मैंने सही बोला था कि बीन वाले में जो है जिसमें टाइम दिया होता है उसमें बीन लगेगा, जिसमें टाइम नहीं दिया होता उसमें सिंस लगेगा। ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। ओके ओके, अब ऐसे एग्जाम्पल है, वह लोग कल रात से सो रहे थे, देयर हैड बीन स्लीपिंग फॉर लास्ट नाइट। ओके, अब नेक्स्ट नकारात्मक वाले वाक्यों में नॉट लगता है, हमें पता है। और देखो वह लोग 4 महीने से जंगल में नहीं घूम रहे थे। ओके, देयर हैड नॉट बीन रूम इन देयर फॉरेस्ट इन द 4 months। ओके, अब है रमेश 2 बजे से मुझे नहीं खोज रहा था। रमेश हैज़ नॉट बीन लुकिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock। ओके, अब प्रश्नवाचक यानी कि फुल स्टॉप वाले, क्या वह 3 घंटे से खेल रहा था, हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। ओके, और नेक्स्ट और है, क्या वह लोग 4 महीने से जंगल में घूम रहे थे। देखो ये वॉइस ऊपर वाला सिंपल वाला है और उसी में क्वेश्चन बना के दे दिया, उसमें लगा दिया क्या, हैड देयर बीन इन द फॉरेस्ट फॉर मंथ्स। ओके, तो वही ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। अगर आपने टेंस समझ लिया ना तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं होती, उसके रूल समझ लिए कोई भी टेंस ऐसे ही कर दोगे। ठीक है ना, अब ये हमारे यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया टेंस। देखो प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट पास्ट वाले, कॉन्टीन्यूस, इंडेफिनेट, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस सब कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट रह गया हमारा वो है फ्यूचर। फ्यूचर का हम स्टार्ट कराऊंगी, वो आपको कंप्लीट कल हो जाएगा आपका। फिर मैं आपको परसों से ग्रामर के न्यू कॉन्सेप्ट लेके आऊँगी, न्यू टॉपिक लेके आऊँगी। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो या कोई मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में बताइए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके पास लगे हुए बेल आइकन बटन को प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसे जल्दी से वॉच कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।